जरा ये वीडियो देखिए। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। चलो भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, चाहते ना चाहते हुए मेरा जिक्र हो गया। अलमारूफ जेलम वाली सरकार। पहले तो मैं कहता था ना इंजीनियर, उन सिर्फ जेलम कह दिया करो। हाँ बस। 24 अगस्त 2025 को जेलम से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो अपनी जुबान दराजी, अपने तुर्श रवैये और अपने थर्ड क्लास क्या बात कर रहे हैं? थड़ों पर बैठकर बोले जाने वाले जुमलों की वजह से खासे मारूफ व मशहूर हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। गालियों की तो मैं किसी को इजाजत नहीं देता, गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको। चलो चलो चलो। थड़ों पर बैठकर बोले जाने वाले जुमलों की वजह से अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओ भाभी दी अजान है तो कड़ा तब ये तो सूर मैंने आज तक सूअर कहा है? कभी मैंने कहा कि वाबी सूअर है? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। थड़ों पर बैठकर बोले जाने वाले जुमलों की वजह से कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। थड़ों पर बैठकर बोले जाने वाले जुमलों की वजह से दोबारा ट्राई करेंगे। थड़ों पर बैठकर बोले जाने वाले जुमलों की वजह से कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, उम्र यार वर्गा ओदा मुंह है। लाइव मत बिठाने। कदी किसी कम ते बंदे नूं भी सुन लिया करो। चवल जानदा जे, इहदे वास्ते मैं इन्ना ही लफज आखांगा, परले दर्जे दी चबल जे। कैसी लगी आगे स्वाद? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੰਬਰ ਜੀ ਆ ਕਿਆ ਬਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये फर्क देखा आपने? इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है। इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से मुंह ही हमेशा निकलता है, मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना। जो हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, हाफिज़हुल्लाह ताला, कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ। अगरचे जिनका मोटो तो ये है कि मैंने फिरका वारियत की नफी करनी है। बात तो सही है, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। लेकिन फिरका वारियत को खत्म करते करते वो खुद एक अलग से नए फिरके का रूप धार चुके हैं। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। कहते हैं ना इंजीनियर साहब ने अपना फिरका लॉन्च किया है। इनसे पूछें यार, फिरका जो लॉन्च होता है उसकी कोई निशानियां होती है ना? उनकी मस्जिद होती है, उनके मदरसे होते हैं, जिसमें यह पढ़ाया जाता है कि नमाज सिर्फ हमारे फिरके वाले के पीछे होगी, दूसरे के पीछे नहीं होगी। उनको चंदा देना हराम है, कि तुम्हारे बुजुर्गों की एक गंदगी भी इस दावत हक में मौजूद नहीं है, और हमारी कोई एक अच्छाई भी तुम्हारे बुजुर्गों के अंदर मौजूद नहीं। तो जब कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, चंदे तुमको दें, और ये एकेडमी भी किराए पर है, यहां पर भी नमाज नहीं होती, सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन खुलती है, संडे वाले दिन। नमाज हम भी मस्जिद में पढ़े, फिर हमें कैसे ताना कोई दे सकता है कि फिरका लॉन्च कर दिया? तो कोई फिरका नहीं है। आप देखें, हमने वो स्लोगन के तौर पर एक नारा डिवाइस किया, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो इन्होंने कहा जी इंजीनियर साहब का फिरके का नाम है जी मुस्लिम इल्मी किताबी। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैह। लानत भेजता हूं जी मैं ऐसे फिरके के ऊपर जिसका नाम मुस्लिम इल्मी किताबी हो। तुम भी कहो ना कि लानत भेजता हूं मैं ऐसे फिरके पर जिसका नाम बरेलवी हो, जो बंदी हो, पता चल जाएगा। नहीं भेजेंगे, हम तो भेज रहे हैं। अब बताओ कि ये हमारा फिरका है मुस्लिम इल्मी किताबी। हाँ भाई, आगे स्वाद। तो जब भी जुबान खोलते हैं, अच्छा, उनकी जुबान से हमेशा ऐसे जुमले निकलते हैं जिससे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, उनके जज्बात मजरूह होते हैं। अर्ज कर दिए, हाँ मर नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मजा है। हाँ। और इस दफा तो उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया, ठीक है, जिनको दोहराना मैं जरूरी नहीं समझता। अच्छा जी, जरा ये वीडियो देखिएगा। कहते हैं कि ईसाई का जूठा खा लो, यानी ईसाई के साथ बैठ के खा लो, मगर शिया के साथ ना खाओ। हाँ, क्या शिया के साथ रिश्तेदारी जायज है? किस तरह जिद ने अंधा कर रखा कि वो जो रसूला को मानता ही नहीं, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, उस ईसाई के साथ खा रहा, उस ईसाई के साथ खा रहा जो हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करता। सिर्फ आपसे उसका ज़हन मुख्तलिफ है, आप उस बेचारे को कहते हैं उसका ना खाओ। म्यूजिक लो सामो।
जुमला नहीं बोल सकता। ठीक है जी। अलबत्ता FIR लगेगी, आप वहाँ पढ़ लें। क्या? FIR लगेगी, आप वहाँ पढ़ लें। जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। यार ये तो बात तो सही है। हमारे दोस्त अब्दुल वारिस गिल साहब जो खुद साबका मसीही हैं जी, उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने कहीं पे जुमले नहीं सुने। जरा ये वीडियो देखिएगा। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। वो आप मीम जरूर देखें ओल्ड्स आर नथिंग के ऊपर। बल्कि इस कम्युनिटी के बड़े बड़े मजहबी रहनुमा सामने उन्होंने कहा जी हमारा ये अकीदा नहीं है जो इसने बयान किया। आशा हाँ, जवाब देंगे तुझे। So Muhammad is an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. मैं अकेला पढ़ा लिखा बंदा कहाँ जाऊँ भाई, किन जाहिलों से मेरा वास्ता पड़ा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कि और इसने ये बयान करके, ठीक है जी, इसने हमारी जानों को खतरे में डाला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने। रुक तेरे को बताते। वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस की जिन लोगों की आपने बात की है, हम उन्हें 100% गलत समझते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ पे उन्हें भी रहने का हक है। उनको आपने दुनिया से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए? देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यहां तो लोग कह रहे हैं सुन्नी शिया का निकाह नहीं होता, अल्लाह ताला तो आपको क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत दे रहा है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। इस पे 3 MPO नहीं बल्कि 295 और 298 लगनी चाहिए। सीधे ही 295C। वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये सिर्फ 295C नहीं, इससे वो वाज़े अंदाज के अंदर बच सकता है। इससे वो वाज़े अंदाज के अंदर बच सकता है। अच्छा पता है नानू, हाँ भी ज्यादा जो कार्रवाई बनती है वो 295A की बनती है। ठीक है जी। वो है लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करके मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करना। और कहते हैं आजा आजा, रुको जरा, सबर करो, ये देखो। उलमाए किराम अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब पर 295C के बजाय 295A यानी कि जानबूझकर मजहबी जज्बात को मजरू करने की शिक लगानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर भी ये कहना है कि यहाँ पर भी उलमाए किराम का मुकद्दिमा कमजोर है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने जानबूझकर मसीहियों के जज्बात को मजरू नहीं किया और ना ही वो अपनी स्टेटमेंट में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का टॉपिक बनाकर मसीहियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो तो इनफैक्ट मुख्तलिफ रिलीजन्स के माबेन टॉलरेंस लाने की बात कर रहे थे। आगे स्वाद। FIR इन्हां दी हालत यह है कि झूठियां FIR पहली पेशी तो फारग हुई ने, ठीक है। ये तो साड़ी शराफत है कि असी उल्टा मुकदमा नहीं ना उत्ते कीता। मैं इन्हां चक्करां च पैंदा नहीं है, अदरवाइज मेरे से कोई मसला है, मेरे को मुफ्त वकील भी अवेलेबल ने, मैं हर एक नूं जनाब पेशियां पवांदा फिरां। लेकिन वजह है कि इलमी इख्तलाफ नूं इलमी रहण दो। जो तुहाडे कोल इलमी दलाइल मुक जाण फिर तुसीं आखिरी अरबी, ये भी अरबे इन्हां दे खत्म हो चुके थे। FIR कटा बैठे, वेख लिया इन्हां ने कुछ नहीं निकलिया, मर्डर अटैम्प्ट भी करा बैठे, ठीक है ना जी। इंज करने नाल क्या मेरी वीडियोस मुक जाणगियां? तुहाडे बाबे किते मर गए ने, आज मट्टी पलीद हो रही है ना मेरे हथों उन्हां दी, ते बाबे नूं को निगाह मार के ते मेरी वीडियोस YouTube तो डिलीट करावण।